मैं एक रोचक बात, मंदिर नहीं गए तो बड़ी बात क्या है? नहीं, मैं एक बात कहूं, मैं भाटी जी का इसीलिए सम्मान करता हूं, किसी बात को कहने का उनका तरीका है सौम्य, अच्छा तरीका है। हम लोगों को बांट कर देखा जाता है 100 करोड़ लोगों को, पर वो परिभाषा बदल रही है, मैं ऐसा समझता हूँ। एक शब्द अभी कन्हैया जी ने कहा था कि हम लोग 300 रुपये की प्रतिमा लाते हैं, उसमें प्राण डालते हैं और उसी की पूजा करते हैं। भाटी जी ने इस बात पर शायद वो ध्यान नहीं दिए, एक बार मैंने ये बात कही थी तो भाटी जी ने तुरंत उत्तर दिया, बोले मिलिट्री के आदमी में प्राण डाल दोगे? मतलब एक आस्था का विषय है, आप उसे कहाँ ले गए? मगर भाटी जी की बात को इसीलिए सहसम्मान कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उनके मन में वो भाव नहीं होगा, उन्होंने बोला एक अलग बात है, क्योंकि ये आस्था का विषय है। आस्था का, इनकी सियासत का भी तो मामला है। वो सियासतदान जाने, मैं सिर्फ अपनी दो बात कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा। संत रविदास जी के गुरु थे रामानुजाचार्य, बड़ी रोचक बात कहते थे, जाति पाची पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया, जाति के आधार पर नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि तेली ऊंचा, माली लोहार ऊंचा या सोनार। ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले 1931 में कहते हैं, जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी गर्दन है कंधा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी आंखें ऐसी वो निम्न जाति। आज पूरी दुनिया ने उस विचार को कूड़ेदान में डाल दिया। मगर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जो यूथ बैठा है, भगवा ध्वज वहां लहर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं, और लहरेगा इसमें भी कोई दो मत नहीं, मगर वो तब लहरेगा जब आप संगठित हो। और पहले एक नारा था कि बटोगे तो कटोगे, कटने का अर्थ चाकू तलवार छुरी नहीं होता, यह भी याद रखना। बटना आहार विचार संस्कार में भी होता है, मगर परिभाषा बदली है, याद रखिएगा। व्हाइट कॉलर टेररिस्ट है, अब बटोगे तो फटोगे, बटोंगे तो फटोंगे। ओके, सवाल क्या सवाल है आपका? पॉइंट क्या है? अपनी बात को रखिए। राजकुमार भाटी से सवाल है कि उन्होंने बोला था कि समुद्र से रास्ता मांगा था। हाँ, भगवान श्री राम ने समुद्र से रास्ता मांगा था। इस युग में भी भगवान श्री राम ने मर्यादित होकर ही राम मंदिर बनवाया है। कोर्ट में लड़े हैं, गोलियां खाई हैं वहां पर। आप लोग, आपका बहुत गलत बयान था सर। ओके, आपका गलत बयान था। ओके, और क्या कह रहे हैं? विपक्ष हर धार्मिक आयोजन पर सवाल उठाता है। विपक्ष हर धार्मिक आयोजन पर सवाल क्यों उठाता है? कन्हैया मित्तल, क्यों लगता है आपको हर धार्मिक आयोजन पर सवाल क्यों उठता है? जब भी हमारे कोई धार्मिक आयोजन होते हैं तो उस पर टीका टिप्पणी करना एक जैसे कि एक तरीका हो गया है। अभी दिवाली आई तो बोले पटाखे मत जलाओ, ओशन पिघल जाएगा। 2 साल से रशिया और यूक्रेन क्या राखी बांध रहे हैं एक दूसरे को। हमारे एक रात के पटाखे में ओशन पिघल जाता है। तो हर जगह कभी कहेंगे रंग नहीं गिरना चाहिए, किसी के धर्म में ऐसे भाईचारे की बात करते हैं। होली पे अगर कुर्ते पे थोड़ा सा रंग गिर जाए तो दंगा हो जाता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये बार-बार कहा जाता है कि इन सब चीजों का भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, लेकिन फायदा नहीं हुआ। 2024 में 240 आई बीजेपी की, क्यों आई? अयोध्या में बीजेपी हार गई। चाहता हूँ, हाँ बोलिए। क्या हो गया अमित भाई, इधर क्यों नहीं आ रहे हो? हाँ बोलिए। एक आम आदमी की बात के मन की बात है। बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो किराए के मकान में आज भी रहती है। 500 साल तक राम जी तंबू में रहे। सीता माता रोज पूछती होगी राम जी से कि मेरा खुद का घर कहाँ है, हमारी खुद की अयोध्या है, हमारा खुद का देश है, तो मेरी रसोई कहाँ है, लक्ष्मण का कमरा कहाँ है। तब राम जी भी कहते होंगे सीता चिंता मत कर। त्रेता में जैसे हनुमान जी ने हमारा राज्याभिषेक करा दिया था, इस कलयुग में ये भारतवासी जागेंगे, दिल्ली में मोदी होंगे, यूपी में योगी होंगे और हम जाकर राम मंदिर में बैठ जाएंगे। तो जिन्होंने कार्य किया है, कार सेवकों पर गोली चलाने वाले ये सवाल थोड़ी ना करेंगे कि मोदी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ओके, तो लेकिन देखिए, बार-बार कहा जाता है कि बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन मैं कहता हूं बीजेपी को आप देखिए 2024 के अंदर लेटेस्ट एग्जांपल है 240 है, अयोध्या भी हार गई। क्यों हार गई? मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, फायदा नुकसान राजनीति का है, ये लोग जाने। क्यों लगता है आपको? नहीं, मैं समझता हूं कि हिंदू के हित की बात करना बुरा नहीं है, क्योंकि एक समय से सिर्फ मजाक जैसे होता नहीं है। एक बड़ी रोचक बात भाटी जी ने भी कही थी, धर्म तो सभी का एक जैसा है, मगर उसके बाद भी अपमान सनातन का बनाया जाता है। ठीक है सुधांशु जी, एक बार बताइए, ये आपने इनके लिए एक शब्द बोला, ये उड़ता तीर लेते हैं, आप लोग भी उड़ता तीर ले लेते हैं। अब बताइए, राम मंदिर आप लोगों को बनाने का फायदा क्या हुआ? 240 है आपको। हम लोग तो तीर रखने वाले भगवान राम की पूजा करते हैं, हम उड़ता तीर नहीं पकड़ते हैं, तीर फेंकने वालों में से लोग। अच्छा, लेकिन फायदा तो नहीं हुआ आप लोगों को इसका। राम मंदिर बना, लेकिन 240 आई, अयोध्या में भी चुनाव हार गए। बताइए। राम मंदिर का विषय फायदे के लिए नहीं था, न चुनावी राजनीति के लिए था। आपको पता है कि जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है ब्रिटिश टाइम की, उसमें राम मंदिर के मैटर पे पहला केस कब है? नवंबर 1858, जब फैजाबाद के थानेदार ने लिख के भेजा है कि 25 निहंग सिख तलवार लेकर अंदर आ गए हैं, बाबा फकीर सिंह के नेतृत्व में यहां पर यज्ञ हवन किया है और मस्जिद जन्म स्थान
वर्ड मार्क कीजिएगा, मस्जिद जन्म स्थान के दीवारों पे राम राम लिख दिया है और उसने अपने सिग्नेचर किए मुतव्वली मस्जिद जन्म स्थान। तो भाई साहब कहां उस समय तक तो न देश आजाद हुआ था ना कुछ था, इसलिए। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी स्वामी जी ने सनातन धर्म के विध्वंस वाली बात कही तो मुझे अचानक ध्यान आता है प्राचीन काल में, यह धर्म ध्वजा है, प्राचीन काल में जब हिंदू राजा आते थे तो उद्घोष किया जाता था। क्या कहा जाता था? गो ब्राह्मण पालक, धर्म ध्वजा संरक्षक। आज मुझे लगता है जब ये सेकुलर ब्रिगेड आए तो उसके लिए पीछे उद्घोष होना चाहिए, मुल्ला मौलवी प्रतिपालक, घुसपैठिया संरक्षक, सनातन धर्म विध्वंसक जलवा अफरोज होने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा समझ में आएगा। संस्कृत और मैं एक और बात कहूं, अभी भाटी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि धार्मिक मामले का सार्वजनिक वो नहीं करना चाहिए। बिहार का चुनाव हुआ है, यादव समाज हिंदू समाज का सबसे बड़ा गोपालक समाज माना जाता है, गो माता का सबसे ज्यादा जो भावनात्मक कनेक्शन उससे। गोपाष्टमी 30 अक्टूबर को हुई, लालू प्रसाद यादव जी को किसी ने गोपाष्टमी मनाते देखा? नहीं। चलो कोई बात नहीं, व्यक्तिगत था। मगर मुहर्रम के ताजिए के आगे राबड़ी जी और लालू प्रसाद यादव दोनों को चक्र करते हुए और झुकते हुए देखा। तब काहे सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे थे मेरे भाई? इसीलिए मैं कह रहा हूं, या तो धर्म को पूरा अपना अंदर रखिए और या फिर धर्म के ऊपर राजनीति मत करिए। सेकुलरिज्म के ऊपर ओके, आप बोलिए रशीद जी, सेकुलरिज्म के ऊपर क्या सेकुलर सियासत से आपको लाभ हो रहा है या सेकुलर सियासत के आप मारे हुए हैं? 30 सेकंड क्विकली। धर्म हर आदमी का अपना होता है जी, और संविधान ने ये इजाज़त भी दी है कि कोई आदमी किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका पालन भी कर सकता है। लेकिन ये कहना कि भाई मुहर्रम के सामने झुक रहे हैं, रोज़ा इफ्तार में जा रहे हैं, ये कोई धार्मिक थोड़ी होता है। अगर कोई आदमी जय श्री राम का नारा लगाते क्या वो हिंदू हो गया? हाँ, वारिस पठान को माफी मांगनी नहीं, ऐसा नहीं है। ये सियासी बात है, ये सियासी बात है, सियासी उसमें मांगी थी नहीं, मांगी थी माफी, इसलिए वो जेएसआर बोलते हैं, टीवी पे आते हैं तो सुनिए, और बाद में उनको क्या करना पड़ा था बताइए। मैं आपको एम्बैरेस नहीं करना चाहता, लेकिन ये हुआ। इनको तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, इनको तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। क्या और भी आगे पड़ेगा? अभी जैसे इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पे बात चल रही है, वो लंबी जाएगी, उसको छोड़ दीजिए। अच्छा, क्या सुनाना चाहते हैं आप? आइए इधर। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, तालियों से साथ दीजिएगा। जाग जाओ सारे हिंदुओं, सोने का कोई काम नहीं। जाग जाओ सारे हिंदुओं, सोने का कोई काम नहीं। वो बंदा किस काम का है भाई, जिसके मन में राम नहीं। वीर शिवाजी के हम हैं वंशज, मन में निर्णय कर लेंगे। इतनी बात समझ लेंगे भाई, बट जाएंगे तो कट जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, धन्यवाद।